संस्कृत की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा प्रारूप और रूपरेखा जारी कर दी है और इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो समय रहेगा वह 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक रहेंगे 80 नंबर के। इस बार के क्वेश्चन पेपर में पिछले क्वेश्चन पेपर की अपेक्षा कुछ एक बदलाव किए गए हैं जो मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताए थे। हम देखेंगे कि इस वीडियो में कि किस प्रकार के बदलाव हमारे प्रश्न पत्र में हुए हैं। खंड विभाजनम, यहाँ पे आपको अंकों का विभाजन किया गया है। खंड क आएगा आपको, इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न अर्थात आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और यह प्रश्न आपको 16 अंक के होंगे। पहले आपको यहाँ पर अपठित अवबोधन पूछा जाता था और उसके अंक जो है 7 और 5 हुआ करते थे, परंतु अब की बार यहाँ पर पहला जो खंड रहेगा हमारा यह बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का रहेगा और यह 16 अंकों का रहेगा। खंड ख रहेगा हमारा अपठित अवबोधनम। यहाँ पे आपको पूर्व की भांति ही एक पैराग्राफ आएगा और नीचे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपने ऊपर पैराग्राफ से देने हैं। तो यह अपठित रहेगा अर्थात आपकी पुस्तक से नहीं होगा, तो यह 10 अंक का रहेगा। इसके बाद खंड ग है रचनात्मक कार्यम। इसमें आपको पत्र आएगा खाली स्थान में भरने के लिए और साथ में आपको एक निबंध आएगा। ये दोनों 5-5 नंबर के रहेंगे, ये 10 अंक के कुल रहेंगे। खंड घ में यह अनुप्रयुक्त व्याकरणम के लिए है। यहाँ पर आपको व्याकरण भाग से संधि, समास, समय, वाच्य परिवर्तनम, प्रत्यय इत्यादि पूछे जाएंगे। यह आपके लिए 24 अंक का रहेगा, तो आप इसके अनुसार तैयारी कर लें। इसके बाद है खंड ग पठित अवबोधनम। यह आपको आपकी पुस्तक में से आएगा, जो आपने पुस्तक में लेसन पढ़े हैं वहाँ से आपको एक पैराग्राफ आएगा और आपने प्रश्नों के उत्तर उससे छांट करके लिखने हैं। यह 20 अंक के रहेंगे। यह आपको एक पैराग्राफ होगा और एक श्लोक होगा। तो इस तरह से कुल अंक हमारे 80 हो जाते हैं और 20 अंक की आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से आपके 100 अंक पूरे हो जाएंगे। तो ये तो था हमारा प्रारूप और रूपरेखा। और अब देख लेते हैं कि यह प्रश्न पत्र हमारे को किस प्रकार से आसान, मध्यम और कठिन स्तर पर आएगा। स्तरानुसार अंक विभाजनम में यहाँ पे हम देखेंगे कि सरल स्तर, मध्यम और कठिन स्तर में आपको जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं 40% अंक आपको सरल होंगे और उसके बाद आपके 30% अंक आपको मध्यम होंगे और 30% ही अंक आपको कठिन प्रश्नों के दिए जाएंगे। इसमें कौन कौन से प्रश्न आपके लिए सरल रहेंगे उसको देख लेते हैं। पहले प्रश्न का 1, 2, 3, 12, 13, 14 और 15 जो भाग हैं ये आपके लिए सरल स्तर में आएंगे। 8 अंक के होंगे अर्थात एक नंबर का एक प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि इस भाग में आपको 16 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 8 प्रश्न आपको सरल स्तर के होंगे। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है होगा उसका पहला भाग सरल स्तर का होगा, तीसरे का पहला भाग सरल का होगा, 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न, 11वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18 ये सब आपको सरल स्तर के होंगे और कुल मिलाकर के यह 32 नंबर के होंगे जो 40% अंकों का बनेगा। उसके बाद पहले ही प्रश्न का 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां ये मध्यम स्तर के प्रश्न होंगे और ये 5 नंबर के होंगे। और उसके बाद दूसरे का दूसरा पार्ट, तीसरे का दूसरा भाग और चौथा, 6ठा, 13वां, 15 का 2, आ का 2 और 16 का अ, कुल योग रहेगा अंकों का 24। ये आपको मध्यम स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद कठिन स्तर के जो प्रश्न होंगे उसमें पहला प्रश्न है जिसका चौथा, 5वां और 11वां प्रश्न और दूसरे का तीसरा प्रश्न और तीसरे प्रश्न का तीसरा और चौथा भाग और 5वां, 9वां, 10वां, 12वां, 15 का अ, तीसरे का आ और 3 आ का 3। तो ये सारे मिला करके कुल प्रश्नों के अंक बनेंगे 24। तो ये सारे आपके कठिन स्तर के रहेंगे। तो कुल अंक हमारे पास हो जाएंगे 80 और जो आपको इस तरह से स्तरानुसार रहेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो से जो आने वाला प्रश्न पत्र है हमारा उसकी जानकारी कुछ हद तक मिली होगी।
अगली वीडियो में हम आपको इस रूपरेखा को और भी विस्तार के साथ बताएंगे और उसके बाद हम जो आदर्श प्रश्न पत्र बोर्ड के द्वारा अपलोड किया गया है उसे भी आपको हल करके आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो इस प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।